नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया यूसीसी बिल। विपक्षियों ने लगाया आरोप, कहा विधानसभा में नियमों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है। यूसीसी विधानसभा में किया गया पेश। सड़कों पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। पुलिस प्रशासन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का है जिम्मा। बीजेपी का कुनबा बढ़ना हुआ शुरू। बीजेपी में हुई शामिल कांग्रेसी लक्ष्मी अग्रवाल सहित कई समर्थकों ने ज्वाइन की बीजेपी। हल्द्वानी के कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने गाड़ियों पर आग पाया। रामनगर में न्यायालयों से फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। न्यायालय ने जारी किया वारंट। 16 वारंटियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस को मिली कामयाबी। अंतरजनपदीय नकबजनी गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रामनगर में कॉर्बेट पार्क प्रशासन की तैयारी। वन अग्नि से निपटने की तैयारी कर रहे वनकर्मी। वन अग्नि सप्ताह के अंतर्गत लोगों को दी जा रही जानकारी। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में अवैध वसूली। ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने की मांगों को लेकर सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन। मसूरी में मोबाइल की दुकान में चोरी। चोरों ने 8 मोबाइल की दुकानों को बनाया निशाना। जांच में जुटी पुलिस। विकासनगर में 3 बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान पर की लूट। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक हुआ फरार। तलाश में जुटी पुलिस। और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। समान नागरिक संहिता यानी विभिन्न धर्मों के लिए शादी, संपत्ति और बच्चा गोद लेने के लिए एक ही कानून। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश हो चुका है और विधेयक पारित होते ही ये कानून बन जाएगा। यूसीसी लागू होते ही आप पर क्या असर होगा, ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। विधानसभा में नारों की गूंज। देश में समान नागरिक संहिता की बहस पुरानी है, लेकिन इसमें ताजा प्रकरण देवभूमि उत्तराखंड से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश हो चुका है और कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन ऐसे में पहला सवाल यही है कि इसके कानून बनते ही क्या बदलेगा। आइए आपको बताते हैं। समान नागरिक संहिता महिला अधिकारों पर केंद्रित। बहु विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया। लड़कियों को लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का फैसला। विवाह पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया होगी आसान। मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत प्रथा पर रोक। पति पत्नी को तलाक लेने का समान हक। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर की गई सिफारिश। प्रदेश की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखा गया। अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई भी दी, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस सरकार की मंशा पर संदेह प्रकट कर रही है।
आइए आपको यूसीसी रिपोर्ट की कुछ खासियत बताते हैं। कुल 780 पन्नों की है कमेटी की रिपोर्ट। करीब 2,33,000 लोगों ने दिए अपने विचार। ड्राफ्ट कमेटी ने कुल 72 बैठकें की। यूसीसी के ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं, पुरानी प्रथा की विसंगतियों को खत्म करना शामिल। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हुआ है और सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद इस कानून को पारित करने वाला देश का पहला राज्य होगा। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा में नियमों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है। बिल को पेश किए जाने से पहले उसका ड्राफ्ट विपक्षी विधायकों को मिलना चाहिए था ताकि अध्ययन का समय मिल सके। तो वहीं यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। अब बिल का जैसे अध्ययन करेंगे, काफ़ी मोटा बिल है, जैसे इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि और भी देशों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यूसीसी है, आपके टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर ये बिल लागू है। तो निश्चित रूप में जो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, वो इस बिल की कामना करेंगे। इस बात को कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि महिला ही एक ऐसी आवाज़ है जो शायद किसी भी धर्म, किसी भी जाति की अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो वंचित रहती है राइट्स को लेके, अपने लीगल जो उसकी राइट्स होती हैं उसको लेकर। तो मुझे बहुत खुशी है कि चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन राइट्स हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात हो, इस तरह की अनेक चीज़ें इस विधेयक में आ रही हैं जिससे मेरी जो बहन है वो सशक्त होगी और विकसित भारत की तरफ एक ये अच्छा कदम होगा। विपक्ष तो पहले से नाराज है, जब तक तो अभी पटल पे आया भी नहीं था तब से नाराज है विपक्ष। मुझे लगता है कि हर बार वो नाराज हो जाते हैं, जब भी कोई विषय आता है वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने से काम नहीं चलता है विपक्ष का। विपक्ष को लोकतंत्र की आवाज है विपक्ष, तो मुझे लगता है विपक्ष को अपनी आवाज को उठाना चाहिए, ईमानदारी से अपनी बात को बताना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि सही और गलत क्या है। लेकिन क्योंकि सब जानते हैं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, तो इसलिए विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है बचने के, बचकर निकलने के और लोगों को गुमराह करने के, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो साइलेंट लाइन पे रहेगा, बीच की लाइन पे रहेगा, तो वो लोगों को गुमराह कर पाएगा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस सधे हुए कदमों के साथ यूसीसी को लेके आ रहे हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि आने वाला वक्त उत्तराखंडियों का होगा। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन काफी हंगामेदार सत्र रहा और वहीं जब सत्र शुरू हुई तो उसके बाद सत्र को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं हमारे साथ है सुमित हृदय, बात करने को भी तैयार है और खास करके सत्र के हंगामेदार होने का सबसे प्रमुख वजह यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आइए जानते हैं सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लगातार सरकार लागू करना चाह रही है, इसमें आपका विरोध क्या है? नहीं, हमारा विरोध और समर्थन अभी बिना अध्ययन के इस पे कोई भी प्रतिक्रिया राय हम नहीं रखेंगे। 170 पन्ने की पुस्तिका मिली है, मैं अभी कोशिश कर रहा था, 20-25 पन्ने मैंने पढ़े हैं। उसमें भी भाषा बेहद कानूनी है और होनी भी चाहिए, किसी बिल की कानूनी भाषा होनी चाहिए। संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय के बिना, हमारी टॉप लीडरशिप की राय के बिना यूसीसी पे हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करें। हमारा विरोध जो था कि प्रश्नकाल को हटा दिया गया और जो पिछली बारी जो सत्र आहूत हुआ था, जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है तो उसी की शुरुआत फिर से ये करी गई। लेकिन जो नियमावली है उसके विरुद्ध, संसदीय परंपराओं के विरुद्ध प्रश्नकाल हटा दिया गया। 310-58 की जो कार्यस्थगन की सूचनाएं थी वो हटा दी गई।
कई महत्वपूर्ण विषय, यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है, मैं बार बार कहूंगा। यूसीसी कोई विषय हमारे लिए अभी नहीं है, क्योंकि उसकी राय हम बना नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी अध्ययन ही नहीं हुआ है। या तो हमें एक हफ्ते पहले ये देते पूरा पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, फिर हम विशेषज्ञों से बात करते। आज टेबल हुआ है, 2 घंटे का समय दे रहे हैं, अब क्या चर्चा करेंगे इस पे? इसमें जो विसंगतियां हैं वो पहले संविधान के विशेषज्ञों से हम बात करेंगे, उसके आधार पर ही इस पे चर्चा की हम मांग करेंगे। सर, अभी जैसा आपने कहा कि आपने अभी तक 20-25 पेजों का अध्ययन किया, तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट या क्या आपको लगता है? मैं आपसे यही कह रहा हूं, बेहद कानूनी भाषा है। एक विधायक के अलावा एक कानून विशेषज्ञ से राय लेने के बाद, वरिष्ठतम नेताओं की राय लेने के बाद, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की राय लिए बिना, क्योंकि हम पार्टी लाइन को भी टो करते हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो इस पे राय प्रतिक्रिया रखना अभी बहुत जल्दबाजी है। तो जल्दबाजी में लाया गया बिल है। और भगवान श्री राम के नारे लगा रहे थे, जय सिया राम हम भी कहते हैं, भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जो अपने घर में बंटवारा न हो, 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, ये लोग तो बंटवारे की राजनीति करते हैं और फिर नारे उनके लगाते हैं। तो उनका दंड अवश्य आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दंड आ रहा है और दंड मिलेगा। सर, भाजपा लगातार कह रही है कि यूसीसी में महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है, साथ ही साथ यदि बात करें तो अन्य समुदाय वर्गों को, चाहे SC ST की बात करें, उनको भी इस प्रावधान में रखा गया है। तो कांग्रेस का विरोध महिलाओं के विरुद्ध है, कांग्रेस का विरोध अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप तो उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं यूसीसी अभी कोई विषय ही नहीं है। जब तक उसका अध्ययन नहीं हो जाता, पन्ने दर पन्ने, अक्षर दर अक्षर उसका अध्ययन नहीं हो जाता, तो कैसे हम उस पर कोई विचार रख सकते हैं? तो अभी तो यूसीसी आया है, हाँ, लेकिन अवश्य ध्रुवीकरण की राजनीति जिसकी भाजपा महा शातिर है और बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, अवश्य कहीं ना कहीं जब इसका निचोड़ निकाला जाएगा, अवश्य वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा। तो आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा? हमारा आगे वही स्टैंड रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित समाज से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी पार्टी का भी एक इतिहास रहा है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की पार्टी रही है। अध्ययन करे बिना विचार अभिव्यक्त करना सही नहीं। तो हमारे साथ सुमित हृदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूसीसी जो कानून सरकार लाना चाह रही है, विपक्ष को उसकी प्रति कॉपी पहले नहीं दी गई थी और आज प्रति कॉपी दी गई और महज 2 घंटे का ही समय दिया गया और चर्चाएं नहीं की जा रही है। विरोध उनका इस चीज पर है, विरोध इस चीज पर नहीं है कि यूसीसी क्यों लागू किया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, बल्कि विरोध यह है कि उनको प्रति कॉपी पहले दे देनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो वही हल्द्वानी में यूसीसी को लेकर क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। बनभूलपुरा से लेकर जवाहर नगर तक लगातार फोर्स का मूवमेंट हो रहा है। एसएसपी प्रहलाद मीणा खुद मौका मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। यूसीसी बिल के विधानसभा में आने के बाद से विधानसभा सत्र एक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। आज हमारे प्रदेश में कानून बनने जा रहा है। ये हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और देखिए, एक हमारा पहला उत्तराखंड है जो आज यूसीसी बिल पास करने जा रहा है और इससे एक हमारी समानता आगे आएगी, हर नागरिक के लिए एक समानता दिखेगी और एक ये बहुत बड़ा पहल है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसको पटल में रखने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहूँगी कि वो आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जो उत्तराखंड में होने जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत कर्मठ और करबद्ध हूँ उनके लिए। यूसीसी अच्छी बात है उत्तराखंड में। पहले तो देखिए, मोदी जी को गुजरात में लाना चाहिए था। यूसीसी की बात जो है केंद्र से आई है, तो केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए थी। उत्तराखंड में देखिए, आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम होना है, जैसे भू कानून की बात है, मूल निवास की बात है, हमारे किसानों के जानवरों की बात है, जंगली जानवरों से किसानों को नुकसान हो रहा है, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर काम नहीं कर रही सरकार। लेकिन यूसीसी लाने के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव में उसको चाहिए कि चुनावी सिगुफा समझिए इसको। नहीं तो जो उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़ के आप यूसीसी पे क्यों जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। देखिए, विधानसभा सत्र के मद्देनजर हमेशा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसी क्रम में हमने हल्द्वानी शहर में और नैनीताल जिले के सभी कस्बों में
एक ड्यूटी प्लान तैयार किया था, उसी के क्रम में आज हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारी पुलिस फोर्स तैनात है। वैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की घटना होती है तो उसको डील करने के लिए सारी फोर्स। मसूरी में एक मोबाइल की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया, जहां चोरों ने 8 मोबाइल और करीब 50,000 की नकदी लूट ली। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सहायता से चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। तो वहीं रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन कर्मी तैयारियों में जुट गए हैं। वन कर्मी फायर सीजन के शुरू होने से पहले वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें कि 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान वन विभाग के कई क्षेत्रों में वन अग्नि की घटनाएं सामने भी आती हैं। फिलहाल 1 से 7 फरवरी तक वन अग्नि सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें कॉर्बेट पार्क से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर उन्हें आग लगने के दौरान आग से निपटने के तरीके बताए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन को समय पर सूचित करने के लिए भी कहा जा रहा है। कि जो आगामी फायर सीजन अभी आने वाला है, तो इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसमें कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर संभव है वहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा 1 से 7 फरवरी को वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, तो इसके लिए साथ ग्रामीणों के साथ गोष्ठी की जा रही है समस्त रेंजों के द्वारा। और जो कंट्रोल बर्निंग कार्य है फील्ड में वो लगातार किया जा रहा है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एसिस्ट में पिछले कई महीनों से पर्यटकों से प्रवेश पर अवैध और अनाधिकृत पैसे की वसूली की जा रही है। साथ ही पार्किंग पर अवैध वसूली और अवैध बैरियर लगाकर कथित ठेकेदारों की ओर से आम नागरिकों और पर्यटकों का शोषण किया जा रहा है। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द से जल्द मांगों को नहीं माना गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जॉर्ज एवरेस्ट जो है एक मसूरी का बहुचर्चित पर्यटक स्थल है और उत्तराखंड सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके ये पर्यटक स्थल बनाया गया। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि इस पर्यटक स्थल को निजी हाथों में प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया और जब ठेकेदार को दे दिया गया तो वहाँ पर हमारे स्थानीय निवासियों द्वारा जब वहाँ जाया जाता है तो उनसे जो है प्रवेश शुल्क लिया जाता है 200 रुपये प्रति व्यक्ति और गाड़ी का प्रवेश शुल्क 1000 रुपये लिया जाता है पार्किंग शुल्क। और ये गाड़ी की पार्किंग जो है ये निजी नगर पालिका की जो पार्किंग है उस पर गाड़ी खड़ी की जाती है। हम इन सब बातों का बहुत घोर विरोध करते हैं। पर्यटकों को लूटा जा रहा है, पर्यटक ठगा सा महसूस करते हैं, मसूरी की छवि खराब हो रही है, मसूरी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, नागरिकों का शोषण हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। साथ में हमने ये भी मांग करी है कि जॉर्ज एवरेस्ट में जो भी गतिविधि हो उसमें स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, रोजगार के अवसर के साथ साथ व्यापारियों की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। ऐसी मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। अगर इस हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मार्च के महीने में हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जॉर्ज एवरेस्ट में स्थित कथित ठेकेदार की होगी या प्रशासन की होगी। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने अंतर जनपदीय नकाबजनी गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपराधियों के कब्जे से लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। जी के आवास पर चोरी की एक घटना हुई, जिस संबंध में लगातार पुलिस टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से एक संदिग्ध स्कूटी की संदिग्धता प्रकाश में आई, इस्तेमाल होना प्रकाश में आया और उक्त स्कूटी मालिक के बारे में जानकारी करने पर वो अजय कुमार निवासी पीठ बाजार ज्वालापुर की होनी पाई गई। अजय कुमार को गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, जिस आधार पर एक अन्य अभियुक्त भोले निवासी पीठ बाजार ज्वालापुर को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जो इस घटना के उपरांत जो ज्वेलरी उन्होंने बेची थी उससे प्राप्त रकम थी। इस बार 1152 यात्री हज के लिए जाने वाले हैं, जिसमें 10 महिलाओं समेत 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड हज कमेटी ने हज यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिसकी हज यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वहीं इसे लेकर उत्तराखंड हज कमेटी के चेयर खतीब अहमद ने विशेष जानकारी भी दी है।
मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की स्नेह संवाद यात्रा रुड़की के पनियाला पहुंची, जहां इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि आज मोदी सरकार में सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो यहाँ का प्रभारी होने के नाते गुज़श्ता इलेक्शन में भी भाग दौड़ किया था और अब भी अपने लोकप्रिय नेता प्रदेश अध्यक्ष इंताज हुसैन के साथ संवाद स्नेह यात्रा में गांव-गांव घूम रहा हूँ और लोगों से अपने खासकर अक़लियत में माने मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ कि देश का एक माहौल बन गया है, सरकार बनने जा रही भाजपा की और वो आपके हर दर में शरीक है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप अपनी साझेदारी, आपके साथ भेदभाव नहीं किया। जो खौफ था आपको देश से निकाला जाएगा, किसी एक को निकाला नहीं गया। जो खौफ था कि देश में दंगे होंगे, नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दंगा मुक्त बना दिया, आपको अपना सुकून दे दिया है, आपके बच्चों के लिए तालीम का जुगाड़ पैदा कर दिया है, आपको परवान चढ़ने का मौका दिया। सारी योजनाओं में आपकी जो आबादी तनासुब से कहीं ज़्यादा दे रहा है, इसलिए मैं उनसे कहने आया हूँ और मुझे अनुमान है, मेरा मानना है कि हमारे भाई समझ भी रहे हैं, पहले के मुकाबले में ज़्यादा लोग हमें साथ देंगे और वोट भी देंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।